दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो साथियों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, और उसमें हमने देखा था कि डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन यानी कि डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को ये चेक करेंगे वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, और हम चेक करेंगे कोई अगर हमें इक्वेशन दिया है वो डायमेंशनल फार्मूला से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ये चीज हम सीखेंगे। देखो, तो मैंने एक बोर्ड पे जो एप्लीकेशन है आज का मैंने लिखा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और इक्वेशन, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल करेक्टनेस और क्या बोलते हैं और इक्वेशंस को चेक करना है। तो चलो करते हैं। देखो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मैं यहां से लिखता हूं एवरी फिजिकल क्वांटिटी, मैं यहां से क्या लिखता हूं? एवरी फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव dimensionally balance. This quantity called this principle called principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यह है कि कोई भी क्वांटिटी हो, अगर कोई भी क्वांटिटी हो तो उस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायमेंशन होगा, या फिर कोई इक्वेशन हो तो डायमेंशनली करेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक, हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पर मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, इसमें कुछ पॉइंट्स जहां पे करने के पहले हम एक लाइन लिखेंगे। मैं अपने शब्दों में अगर इसको हम कहूं तो हमारे शब्दों में क्या है? हमारे शब्दों में है वी कैन एडेड ओनली, वी कैन ऐड और मैं इसको दो पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूं, वी कैन ऐड और सबस्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सबस्ट्रैक्ट ओनली सेम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, सेम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसी बात को समझना। कहने का मतलब यह है कि हमने लिखा वी कैन ऐड और सबस्ट्रैक्ट, कहने का मतलब यह है कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना हो तो अगर वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो सेम यूनिट की हो, मतलब मीटर में हो तो मीटर में हो, किलोग्राम में हो तो किलोग्राम में हो, तो ही हम उसको ऐड या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हो, हम उसको तब सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसमें यूनिट सेम हो। कैसे? देखो, अगर मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी किताबें आपके दिमाग में फीड कर दी जाएगी, सिर्फ आप ध्यान से वीडियो लेक्चर देखते रहो। देखो, मैंने यहां से लिखा 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 1 मीटर और 2 मीटर को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मीटर। इसका मतलब ये मीनिंगफुल है। ये क्या है? ये मीनिंगफुल है, यानी कि इसका कुछ मीनिंग है। यहां पर हमने देखो, हमने सबसे पहले चेक किया मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, तो फिर हम दोनों को ऐड कर दिए। अगर मैं यहां से लिखता हूं 2 मीटर प्लस 2 किलोग्राम,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम किलोग्राम को मीटर में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किलोग्राम को मीटर में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली लेंथ को मास में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, किसी भी मटेरियल का लेंथ अलग चीज होता है, मास यानी कि मैटर अलग चीज होता है। आप मास को और यानी कि किलोग्राम यानी कि मास और लेंथ को नहीं जोड़ सकते। ये दोनों दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दो डिफरेंट यूनिट है। तो ये क्या होगा? ये आपका मीनिंगलेस होगा। क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम मास होता तो जोड़ लेते। अब मान लो यहां पर हमने बोल दिया 3 एम्पियर ले लो और प्लस यहां पर 5 वोल्ट ले लो। तो अब 3 एम्पियर 5 वोल्ट, आप देखो पहला वाला करंट को शो कर रहा है और दूसरा वाला वोल्टेज को शो कर रहा है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते दोस्तों। ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है। ये क्या है? ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का बेसिकली यही मतलब है कि ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ये गलत है, ये रॉन्ग वे है। कहने का मतलब है कि आप 10 लीटर दूध को 2 लीटर पानी के साथ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक मान लो टेम्परेचर है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका एनर्जी, तो उसको नहीं जोड़ सकते। कहने का मतलब दो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते हो। अगर मैं यहां से लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 5 न्यूटन फोर्स माइनस 3 जूल एनर्जी। तो देखो 5 न्यूटन में न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है, जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी आपका मीनिंगलेस होगा। ये भी आपका मीनिंगलेस होगा, ध्यान देना, मीनिंगलेस होगा। अब कहने का मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को आप नहीं जोड़ सकते। अगर मैं यहां पर लेता हूं, जैसे मान लो मैंने यहां से एनर्जी लिया 5 जूल माइनस दूसरा एनर्जी लिया 10 जूल, तो आप इसे क्या कर सकते हो? ये आप बोलोगे तो माइनस 5 जूल बचा, तो इसको आप कर सकते हो। ये मीनिंगफुल है क्योंकि ये चीज है। अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, बात यहीं तक खत्म नहीं होती। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका यूनिट सेम होता है, ठीक ना, ध्यान देना, जिसका यूनिट सेम होता है लेकिन मतलब अलग होता है। कैसे? टॉर्क। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, जैसे मान लो यहां पर मैंने एक लिखा टॉर्क, टॉर्क को मैं लिखूंगा 10 न्यूटन मीटर, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहां से लिखता हूं वर्क, ठीक ना, तो वर्क कितना आएगा? 10 न्यूटन मीटर। तो अब देखो यहां पर जो वर्क है, वर्क को 5 न्यूटन मीटर ले लो। देखो यहां पर हमने टॉर्क लिया है 10 न्यूटन मीटर, वर्क लिया है 10 न्यूटन मीटर, इसको हमने 5 जूल बोल दिया। तो यहां पर देखोगे जो एमकेएस सिस्टम में टॉर्क का जो यूनिट है वो सेम है और वर्क का जो यूनिट है ये भी सेम है, लेकिन फिर भी आप इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। इट मींस हम ऐसा नहीं कर सकते 10 न्यूटन मीटर प्लस 5 जूल इज इक्वल टू 15 समथिंग, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। कहने का मतलब यह है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से नहीं जोड़ सकते। कब? जब यूनिट उसका डिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंट हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमें क्या पता चला? कुल मिला के हमें पता चल गया जब हमारा दोनों एडिशन की यूनिट सेम होगा तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। ये यहां से मिल गया। अब इस केस से क्या पता चल रहा है कि अगर यूनिट सेम है तो भी हम ऐड नहीं कर सकते, समझे ना। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर टॉर्क वर्क होता तो वर्क को वर्क में ऐड कर देते, वर्क को वर्क से घटा देते। तो मीनिंग ये है, कहने का मतलब ये है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को सेम यूनिट में है तभी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते हैं। ये पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट क्या है? देखो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हो गया। तो दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो हम यहां से लिखता हूं वी कैन मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइडेड ऑल क्वांटिटीज, ठीक ना, ऑल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लो। देखो जैसे मैं यहां से लिखता हूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको कितना होगा? लेंथ बाई टाइम, तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है। अगर मैं यहां से लिखता हूं फोर्स,
तो फोर्स कितना होगा, एक्सीलरेशन बाय टाइम, सॉरी मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये भी मीनिंगफुल है। तो कहने का मतलब किसी भी तरह का यूनिट हो हम उसको डिवाइड मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यहां से हमारे पास दो नियम है। एक नियम क्या है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम यूनिट के दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे, अगर दूसरा कोई सेम, कहने का मतलब यह है कि अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों की यूनिट सेम है तब हम जोड़ सकते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल देख लो, मैं बता देता हूं। जैसे यहां से मैंने लिखा 10 मीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर, तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। आपको पता है ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक ना, लेकिन इसे जोड़ने के लिए हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते। कहने का मतलब अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है उसको जोड़ने के लिए उन दोनों की यूनिट जो है वो भी सेम सिस्टम में होना जरूरी है, सेम सिस्टम में होना जरूरी है। यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं और उन्हीं को जोड़ सकते हैं जिसका यूनिट सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो हम कल सीखे थे। और दूसरा क्या है कि हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम फ्री है। अब इस बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं और दिखाता हूं करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। देखो, तो एक बात मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराता हूं आपको ताकि आपको अच्छा लगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है और बड़ा अच्छा है। देखो, मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल लेता हूं? देखो, चेक टाइम पीरियड ऑफ t is equals to 2 pi under root L by G is dimensionally correct or incorrect? Dimensionally correct or incorrect? करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? तो कहने का मतलब क्या है, हमें टाइम पीरियड दिया गया है और टाइम पीरियड पे हमें देखना है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ये गिवन है, t इज इक्वल टू क्या है, टाइम, और l इज इक्वल टू लेंथ और g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, मजेदार है। फिजिक्स जितना मजा दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, मैं बार बार कहता हूं, बिकॉज नेचर ही फिजिक्स है। वही नेचर है ये जो नेचर आपको जीने, खाने, रहने और बोलने, बैठने में हर चीज में मदद करता है। वो नेचर ही फिजिक्स है, इसी को आपको समझना है। जिस दिन आप ये समझ गए कि नेचर इज फिजिक्स और फिजिक्स इज नेचर, तब आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाओगे और आगे लेकर चलो। तो हम इसके सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। अगर मैं सॉल्यूशन पे चलूंगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को लिख लेंगे। क्या पता हमें, गिवन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डायमेंशन ऑफ LHS निकालेंगे और डायमेंशन ऑफ RHS निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो देखेंगे अगर दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। चलो देखो, तो यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, यहां से मैं लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ कितना है, सिर्फ टाइम है तो टाइम का t होगा, इसको इक्वेशन नंबर बता दो। अब मैं लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। तो RHS में बताओ क्या है, L है, G है। तो आप बोलोगे सर यहां पर लेंथ है, ऊपर क्या है, ऊपर लेंथ है और नीचे क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक ना, नीचे एक्सीलरेशन है, इस पर पावर कितना है, 2 है। तो बताओ ये जो लेंथ है क्या ये फंडामेंटल है? हाँ बिल्कुल फंडामेंटल है। जो एक्सीलरेशन है क्या वो फंडामेंटल है? नहीं है। तो इसको तोड़ोगे, ये मैंने सिखाया हूं कि कैसे निकालते हैं। तो जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, यहां से आपको मिलेगा लेंथ, ठीक है, और एक्सीलरेशन मिलेगा आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या मिलेगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से देखो जो RHS है ना, ये कितना बना। अब देखो यहां पर जो लेंथ है ये फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो ये देखो LENGTH लेंथ
और मल्टीप्लाई बाई ये टाइम ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा टाइम। अब वेलोसिटी को तोड़ोगे तो वेलोसिटी आपका होता है LENGTH, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। इस पर पावर 1/2, ध्यान देना ये 2 नहीं है, ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 है। तो आप देखो ये लेंथ कट गया, तो बेसिकली कितना मिला, यहां से मिला टाइम पर पावर स्क्वायर पे पावर 1/2। तो अब बताओ RHS कितना मिला, RHS मिला। अब यहां पर टाइम की जगह डायमेंशनल फार्मूला रखोगे तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर पे पावर 1/2। अब इसे सॉल्व करोगे तो t पे पावर कितना आएगा, 2 × 1/2, 2 कट गया, आ गया t, ये 2 हो गया। तो बताओ 1 और 2 से क्या मिला, बोलो, बाई 1 और 2 से हमें मिला LHS बराबर RHS। इसका मतलब हम ये बोल देंगे गिवन इक्वेशन, क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्या है, करेक्ट है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये चेक करने का तरीका है कि गिवन इक्वेशन को हम कैसे चेक करेंगे। अब इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आपको कभी भी कहीं भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है क्या है, देखो इफ S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक ना, S is equal to, if H is equal to full stop, then check the correctness of equation, correctness of equation। तो अब इसके करेक्टनेस को क्या चेक करोगे, यहां पे गिवन है S क्या है, S आपका लेंथ है और U क्या है भाई, U आपका वेलोसिटी है, एंड T क्या है, T आपका है भाई टाइम, और A क्या है, A आपका एक्सेलरेशन है। बात तो सही है, समझे ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन में जाऊंगा तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिख लोगे जो गिवन है। यहां पर मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपका स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, ये सब आपको मेंटेन करना है। मैं आपको ये सोच के पढ़ा रहा हूं आपका डेप्थ से डेप्थ कंसेप्ट डिलीवर हो, क्योंकि जब आप नॉलेजफुल रहोगे तब आप डिलीवर या फिर कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कितना भी IAS PCS IIT जे कितना भी ना कर ले, अगर उसके अंदर नॉलेज की कमी है तो फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में नॉलेज फुलफिल है तो उसे डिलीवर करने के लिए ऑटोमेटिक हम उत्तेजित होते हैं, लेकिन अगर नॉलेज है ही नहीं तो आप सोच ही नहीं पाओगे, तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करोगे, कॉमन सेंस। तो नॉलेज जरूरी है। देखो तो सबसे पहले ये चीज आपको लिख लेना है, गिवन इक्वेशन, ठीक ना। तो गिवन क्या है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर ये इक्वेशन सही है, देखो अब अगर ये इक्वेशन सही है तो S का जो डायमेंशन होगा वही ut का डायमेंशन होना चाहिए, वही at स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है कि अगर S का डायमेंशन जो होना चाहिए वही डायमेंशन इसका होना चाहिए और वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। जब इसका डायमेंशन होगा तब हम कह सकते हैं सेम डायमेंशन अगर इन दोनों का है तो इनको ऐड करेंगे, जो तीसरा आएगा उसका डायमेंशन सेम होगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1 किलोग्राम, ठीक है, प्लस 2 किलोग्राम, तो कितना आया 3 किलोग्राम। तो आप बोलोगे सर जो 1 किलोग्राम का डायमेंशन है, जो यूनिट है वही 2 किलोग्राम का है, तो जब हम दो सेम यूनिट की क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो तीसरा क्वांटिटी ऑलवेज हमें कितना मिलेगा, 3, यानी कि सेम डायमेंशन का मिलेगा। तो यहां पर मैं निकालूंगा डायमेंशन ऑफ S। तो यहां पर देखो अगर मैं यहां से लिखता हूं डायमेंशन ऑफ S, ठीक ना, तो डायमेंशन ऑफ S, तो बताओ S क्या है, लेंथ है, तो ये आपका हो जाएगा L, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ ut, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला है, ध्यान देना। डायमेंशन ऑफ S डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक ना। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका,
अगर मैं लिखता हूं AT स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT स्क्वायर, क्योंकि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हमें छोड़ देना है। तो बताओ ए क्या है? ए एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं, एक्सेलरेशन होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पर क्या है, टाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, ए आ गया लेंथ। सही बात है। अब मैं देखूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूटी, तो बताओ कितना आएगा। अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम का हो गया टाइम, तो ये देखो टाइम से टाइम कट गया, तो कितना आया, एल आया। तो अब क्या बोलोगे, तो अब तुम बोल दोगे, क्या बोलोगे, अब बोलोगे सर ये तो हो गया, यानी कि यू कैन से दैट, क्या कह सकते हो, यू कैन से दैट गिवन क्वांटिटी, गिवन इक्वेशन क्या है भाई, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरह से आप निकालोगे गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां पर देखो, यहां का भी है, इस पोर्शन का भी डायमेंशन, इस पोर्शन का डायमेंशन, इस पोर्शन, सभी का डायमेंशन सेम है, तो आप बोलोगे गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसके एक और क्वेश्चन पे चलता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, ठीक है। देखो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं इसी में, तो मैं क्वेश्चन को चेक नहीं करूंगा, मतलब मैं सीधे ऐसे आपको बताऊंगा। देखो इक्वेशन यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं, इफ, यहां पे मैं लिखता हूं एफ, क्या लिखता हूं, एफ इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं टी इंटू एक्सेलरेशन, और प्लस यहां पे मैं लिखता हूं के, यहां पे के लिख दो, या फिर क्या लिख दो, एम इंटू एक्सेलरेशन। तो ये चेक करना है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। जहां पर एफ जो है ये क्या है, एफ आपका है फोर्स, टी आपका है भाई टाइम, और एम क्या है भाई, एम आपका है मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए। तो अब इसे चेक करना है, तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको हमें लिख लेना, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, सॉल्यूशन में चलेंगे। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, एफ इज इक्वल टू टी टाइम्स ए प्लस एम टाइम्स ए। तो यहां पे तीन पार्ट है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट। तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ। तो ये कितना आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ आप जानते हो, ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है एम एल टी पे पावर -2। अब यहां से बोलोगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ठीक ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, टी ए। तो बताओ टी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, टी होगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह एल डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो ये बताओ कितना आया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया, एल टी पे पावर -1 आया, ठीक है। अब यहां से क्या लिखोगे, डायमेंशनल फार्मूला थर्ड पार्ट का, देखो डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला किसका, अगर आप लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दी, किसका भाई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दी एम ए। तो बताओ एम का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, एम मास, और ए का एल डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया एम एल टी पे पावर -2। तो आप चेक करोगे एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी पावर -2, और बताओ टी ए का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पे पावर -1। अब यहां पर देखो डायमेंशनल फार्मूला एम ए का एम एल टी पावर, तो आप देखोगे इस तीनों पार्ट के, जो यहां पर तीनों पार्ट है, ठीक ना, यहां पर जो तीनों पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला समान नहीं है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल है, ठीक है,
लेकिन जो TA जो बीच का पार्ट है इसका डायमेंशनल फार्मूला ना तो फोर्स के इक्वल है ना तो MA के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ MA का यूनिट कुछ और है और TA का यूनिट कुछ और है। तो दो डिफरेंट यूनिट वाले, मैं क्या बोला, दो डिफरेंट यूनिट वाले क्वांटिटी को आप नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं होता है। आप मीटर में किलोग्राम, टेम्परेचर में एम्पियर, यानी कि करंट में ताप को, टेम्परेचर को नहीं जोड़ सकते। तो इट मींस आप क्या बोलोगे, इट मींस आप बोलोगे गिवन इक्वेशन क्या बोलो, गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला से चेक करेंगे कौन सी क्वांटिटी हमारी करेक्ट है या कौन सी क्वांटिटी हमारी करेक्ट नहीं है। चलो ठीक है, ओके। तो आप एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेंस लेवल का है। देखो इसमें लिखा है कि इफ V is equal to IR plus L di by dt then check the correctness of the equation। और क्वेश्चन में दिया है कि V हमारा वोल्टेज है, R जो है रेजिस्टेंस है और I क्या है, करंट है, और L क्या है, इंडक्टर है, और T क्या है, टाइम है। तो चलो चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप डायमेंशन ऑफ V निकालोगे, तो निकाल लो। तुम जानते हो कि बताओ, अगर मैं यहां से लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, तो मैं लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V। तो बताओ सबसे पहले आपको कोई ऐसा चीज ढूंढना है, ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसमें वोल्टेज आता हो। तो आप जानते हो कि जो वोल्टेज होता है वो वर्क डन बाई Q यानी कि चार्ज होता है, पक्का। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और Q क्या होता है, क्या होता बताओ, करंट इनटू टाइम। तो अब बताओ, अगर आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V लिखोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ कितना होता है, ये होता है ml t पे पावर -2 और इसका लेंथ का L होता है। अब बताओ यहां से देखो करंट का कितना होगा A और टाइम का कितना होगा T, यानी कि वोल्टेज का जो डायमेंशनल फार्मूला है कितना मिल गया, ये मिल गया m और L स्क्वायर, एक L A स्क्वायर, और T पे पावर -3 और A पे पावर -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब डायमेंशनल फार्मूला हमें IR निकालना है। देखो तो मैं यहां से लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ IR। तो अब IR क्या है, देखो अगर आप यहां से लिखोगे तो I का मतलब कुछ होता है, लेकिन R हमें चाहिए, R हमें जरूरी है, R हमें चाहिए। देखो पावर जो होता है, पावर होता है I स्क्वायर R होता है। आप जानते हो कि अगर मैं यहां से लिखता हूं I इंटू R, तो अगर हम ऊपर यहां से क्या करता हूं, I से नीचे हम I से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया I स्क्वायर R डिवाइडेड बाई I। तो ये होता है पावर डिवाइडेड बाई करंट। तो अब पावर निकालना है, तो पावर होता है बच्चों वर्क डन बाई टाइम इंटू I, और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई T इंटू I। तो अब बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अगर IR निकालोगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स कितना होगा, ml t पे पावर -2 और x का कितना होगा L। अब बताओ t का कितना होगा T और I का कितना होगा एम्पियर। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो बताओ क्या मिलेगा, ये देखो बिल्कुल यही मिल जाएगा जो इधर आ रहा है। तो m और l पे पावर स्क्वायर t पावर -2 -3 और a पे पावर -1, ये आपको मिलेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द IR इस तरह से मिलेगा। आप थोड़ा सा और सोचना, देखो अब हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L di by dt चाहिए, L di by dt चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां से लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L di by dt, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, हमें सबसे पहला काम यही करना है कि हमें कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसमें ये आता हो। I का तो हमें पता है, ऊपर वाला di डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर, नीचे वाला ये भी पता है, लेकिन L नहीं पता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी U, ये होता है हाफ LI स्क्वायर। तो अगर यहां से देखो आप L देखोगे कितना आएगा, एनर्जी बाई करंट स्क्वायर। तो यहां पर तुरंत फिलअप कर दो, तो बताओ कितना आएगा, L को जब लिखोगे एनर्जी डिवाइडेड बाई करंट स्क्वायर
और ये हो जाएगा di/dt। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मतलब वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय I स्क्वायर और इनटू di/dt। अब इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला फिलअप कर दो। तो जब डायमेंशनल फार्मूला फिलअप करोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बोलो? ये आपका होगा ml स्क्वायर सॉरी ए आपका होगा mL/(T⁻²), ठीक ना, और ये आपका होगा L और ये होगा आपका करंट का क्या होगा एम्पियर, और डिवाइड में करंट स्क्वायर का एम्पियर स्क्वायर और टाइम का T। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना मिला mL²T⁻² और एम्पियर/(1) ये वाला। तो आप देखो बड़े ध्यान से, देखो T⁻² ही मिलेगा ना, 3 कहां से आ गया? T⁻³ मिलेगा, सॉरी यहां पर देखो एक T ऊपर जाएगा, 2T पहले से जहां 3 आएगा। तो अब देखो V का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही IR का है और वही डायमेंशनल फार्मूला mdi/dt का है। तो आप क्या बोलोगे? जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है। तो आपको मिलते हैं बच्चों कितना मिला बता दो जल्दी से। आपको मिलते हैं, सोचना, आपको मिलेंगे +4 नंबर नीट में। किसमें मिलेंगे भाई? नीट में, जेई मेन में। तो ये जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्योंकि मैंने इसे काफी रिलेट करके उठाया है। तो इस तरह से आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और चेक करना है, ठीक है। चलो, तो आज इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम अननोन क्वांटिटी का, यानी कि अननोन क्वांटिटी का जो है डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते, इस बात को हम सीखेंगे। तो सभी दोस्तों को बाय बाय। वीडियो देखो, लेक्चर देखो, आपको क्वेश्चन फंसे तो आप मेरे पे मेल करो। सभी को बाय बाय।